आप हमें जानते ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर। वाई? बिकॉज बिगिनिंग के जो चैप्टर्स हैं हमारे वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग स्टार्ट हुए हैं, तो सभी को एक साथ ले चलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 5th चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होप आप सभी को ये अच्छा लगेगा और सबको समझ में आएगा। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा एनसीईआरटी बुक ओपन है, सभी देख पा रहे हैं। सभी देख पा रहे हैं? ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली ये चैप्टर है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन विच हैव अ कॉमन डिफरेंस। ऐसा प्रोग्रेशन यानी ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जिसमें एक कॉमन डिफरेंस हो, यानी बिटवीन द नंबर्स, या एक क्या होगा इसमें, ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे जो किसी न किसी रिलेशन में कनेक्टेड होंगे, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो डिफरेंसेस सेम होना चाहिए, नॉट रेशियोज। तो इसको आपको दिमाग में बैठाना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ प्रोग्रेशन विच हैव कॉमन डिफरेंस। लाइक अगर हम बात करें, सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। कृपया आप लोग अपने माइक को म्यूट करें। सभी लोग अपने ऑडियो और वीडियो ध्यान रखिए, हमें म्यूट रखना है, क्योंकि अगर आप लोग अनम्यूट करेंगे तो हमारी और आपकी आवाज़ लड़ जाएगी और वॉइस भी आपको क्लियर नहीं होगा और पिक्चर भी नहीं आएगा। सो सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है कृपया अपने माइक और वीडियो की भी म्यूट करें। और ध्यान दें, आपको जो भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, आपके चैट बॉक्स हैं उसमें आप कमेंट करेंगे कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके एग्जांपल हम आपको दिखा रहे थे। सपोज दैट ये आपका एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब आप देख सकते हो ये एक सीक्वेंस है। अब हमें बताना है कि क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो जैसा हमने बताया आपको कि कोई भी प्रोग्रेशन को हमें देखने के लिए कि ये एपी है या नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि जो टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनके बीच में इक्वल गैपिंग है कि नहीं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको कंटिन्यूअस ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आगे के नंबर्स मिल जा रहे हैं? तो यस, हाँ। आप देखिए कि 2 और 5 में 2 से 5 कैसे आएगा, तो जब हम इसमें +3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 5 और 8 की अगर हम बात करें तो 5 से 8 कैसे आएगा, जब हम अगेन +3 करेंगे। 8 से 11 कैसे आएगा, तो अगेन जब हम इसमें +3 करेंगे। 11 से 14 तभी आएगा जब हम इसमें अगेन +3 करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, इसके बीच में इक्वल गैपिंग है। तो इक्वल गैपिंग है, दैट मीन्स कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी अब हमें पता लग गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कि कोई भी नंबर्स के ग्रुप ऑफ नंबर ऐसे हमें मिलेंगे, सीक्वेंसेस मिलेंगे, सीरीज मिलेंगे, जिसमें नंबर्स के बीच में हमें एक इक्वल गैपिंग मिलेगा। अगर ऐसा है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लाइक एक एग्जांपल आपको और हम बताते हैं, ये एक एपी है। सेकंड ले लेते हैं, 5, 11, 17 ... इसमें भी अगर आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है, 5 और 11 इसके बीच की जो डिफरेंस है यानी गैपिंग है, अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, +6 की गैपिंग दिख रही है। 11 और 17 में भी +6 की ही गैपिंग है। तो ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ पा रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सभी लोग? क्लियर है एपी?
कैसे हमें पहचानना है? गैपिंग को देख करके, है ना? क्लियर है सभी? रिप्लाई करें। अब हम कुछ दूसरे टाइप का भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपको मिल रहा है 12 -8 -4 0 4 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी है? आपको पहचानना है, क्या ये एपी है? यस बताएं, क्या ये एपी लग रहा है? रिप्लाई करिए फास्ट। यस ये एपी है। कैसे पता लग रहा है? तो यहां भी हमें वही गैपिंग ही देखना है। तो यहां भी देखिए -12 से -8 कैसे होगा? जब हम इसमें +4 कर देंगे, +4 करेंगे तो आपका -8 हो जाएगा। अगेन अगर हम जब +4 करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा? -8 to -4 और फिर +4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये अगेन वही +4 कर रहे हैं आप, है ना? तो यहाँ भी +4 है और 0 to 4 अगेन वो +4 आ रहा है, यानी ये एक एपी है। ये भी एपी है, ये भी एक एपी है आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। तो आपको एक प्रोसेस अब बताते हैं कि यहाँ पे हमें स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी सीक्वेंस एपी है या नहीं वो हम कैसे करेंगे? तो वो हम करेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके देखेंगे क्या वो थर्ड टर्म को सेकंड से माइनस करने पर सेम आ रहा है, या फिर फोर्थ टर्म को थर्ड से माइनस करने पर सेम आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। अब आपको ये जरूर लग रहा होगा सर तो हम लोग तो सिंपली देख करके पता कर ले रहे हैं, तो हम ये सब फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें? तो जी आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। देखिए सपोज दैट अगर हम आपको ऐसे क्वेश्चन दे दें 2 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1/4, 2 1 होल नंबर 3/4, क्या अब बताइए क्या ये एपी है? क्या आप कोई आंसर दे पाएंगे इसका? तो हमें लगता है कि आपको टाइम लगेगा। तो इसी से बचने के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो जो ऊपर वाला हमने फॉर्मूला बताया है उसके थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बताइए क्या ये एपी है या नहीं? 2 होल 1/2, 2 होल 1/4, 2 1 होल 3/4, क्या ये एपी लग रहा है? प्रियंका बताइए। तो देखिए ये जो है सीक्वेंस ये एक एपी है। नहीं प्रियंका आप गलत हैं। देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हमने जैसा बताया ऊपर फॉर्मूला उसे देखिए। हमने क्या लिखा है? सेकंड टर्म 2 होल 1/4 माइनस फर्स्ट टर्म 2 होल 1/2, और अब हम थर्ड माइनस सेकंड करेंगे 2 माइनस सेकंड टर्म 2 होल 1/। अब आपको पता है कि मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो होप आपको ये तो पता ही होगा। 4 2 जा 8 प्लस 1 किया तो 9/4, माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 किया तो हो गया आपका 5/2। यहाँ आते हैं इस साइड भी देखिए क्या ये इक्वल है? अभी हम इक्वल नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर मिड में, है ना? इसको भी देखते हैं 2 माइनस 4 2 जाए 9/4। अब आप इसे कैसे माइनस करते हो? तो इसे आप एलसीएम लेकर के माइनस करते हो। दोनों के एलसीएम लिया आपने 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 4 का डिवाइड 4 में किया 1, 9 1 जा 9,
और 2 का डिवाइड 4 में किया तो आपको 2 मिलता है, 2 5 जा हुआ आपका 10। इस साइड आते हैं 4 2 जा 8 माइनस 9। यहाँ भी देखिए 2 के अपॉन में 1 करके 1 और 4 का पहले आप एलसीएम लेते हो, आफ्टर दैट इसे माइनस करते हो। ये तो आई थिंक सबको आता ही है। तो अब आप देखते हैं कि दोनों साइड क्या आता है, -1/4। तो देखिए इससे पता लगता है कि दोनों इक्वल आया, इट मीन्स कि ये एक एपी है। तो देखिए देखने से आप देखिए गलत आंसर दे रहे थे। तो जब हमें ऐसे सीक्वेंस मिल जाते हैं तो हमें क्विक आंसर निकालना, यानी देख करके आप सोचोगे पहचान ले, तो पॉसिबल नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे, यही फॉर्मूला ही अप्लाई करके देखोगे कि वो एपी है या फिर नहीं है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ये क्लियर है कि ये एक एपी है, दोनों इक्वल मिला हमें। तो ये तो हुई पहचानने की बात। तो आई होप कि आपको पहचानने तो बिल्कुल आ गया होगा, आइडेंटिफाई तो आप कर ही ले रहे होगे कि कौन सी सीक्वेंस मेरे को एपी है या नहीं है। आपको कोई सीक्वेंस मिल जाएगा तो हमको लगता है अब इस फॉर्मूले से जो हमने अभी बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमको देखना है इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, ऐसे आप करके इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें और चीज़ें आपको क्या मिलेंगी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ की फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस अगर हम आपको दे दें 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म क्या बोला जाएगा, ये जो इसका ये है 2 को बोला जाएगा फर्स्ट टर्म। तो एपी में इस फर्स्ट टर्म का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए होता है, यानी हम लोग फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा ये जो गैपिंग दिखा रहे हैं हम इसको क्या बोलेंगे। तो जो हम गैपिंग दिखा रहे हैं जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं ये एपी है, वो होता है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। यस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, यानी उसके बीच में जो गैपिंग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम लोग निकालेंगे। तो 4 - 2 किया तो आपको क्या मिला, 2। तो ये हमारा हो गया डी, यानी कॉमन डिफरेंस। इस तरह से हम लोग डी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज दैट इस सीक्वेंस का जो हमने लिखा हुआ है ये एपी तो है ही है, क्लियरली दिख रहा है आपको। अगर हमें कह रहा है इसका 7th टर्म निकालिए, यानी 7th टर्म कौन सा होगा, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 2 2 ऐड हो रहा है 8 के बाद, एक बार 2 ऐड करोगे 10, फिर एक बार और कर दिया 12, फिर एक बार और कर दिया 14। आपने बता दिया कि जो 7th टर्म है वो क्या है, 14। लेकिन यही अगर हम कर दें कि इसका 99th टर्म निकालिए, तब आप क्या करोगे, तब तो 99 टाइम्स 2 तो ऐड करोगे नहीं आप। तो इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए इसके nth टर्म को, यानी कोई भी टर्म निकालना हो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Tn, और इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 into d, where n stands for number of terms, यानी कौन सा मेरे को टर्म निकालना है ये n बताता है, और a क्या बताता है, फर्स्ट टर्म को, d क्या बताता है, कॉमन डिफरेंस को। सपोज अगर हम इस क्वेश्चन को भी ले लें जिसमें हमारा देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, n यानी अगर मान लीजिए 7th टर्म निकालना है हमें, तो हम n के प्लेस पर 7 रख देंगे, और d क्या है हमारा 2, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 6 × 2 12 14, जो हमारा आया था आपको याद होगा। यही अगर 99th टर्म निकालना है, ये कौन सा टर्म था, 7th। अगर हमें 99th टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, a यहाँ हो जाएगा अगेन 2, n की वैल्यू 99 रख दोगे आप, d की वैल्यू 2 कर दोगे। तो 2 पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 99 - 2 किया कितना आ गया, 98, और 98 2 जा किया 160, 196, और 2 ऐड कर दिया तो हो गया आपका 198। इस तरह से कोई भी टर्म हमें चाहिए वो
आप इजीली निकाल सकते हो। ये क्लियर है आपको फॉर्मूले कैसे हमें पुट करने हैं? सभी बताएं, आपको समझ पा रहे हैं ये कैसे हम कर रहे हैं? रिप्लाई करें। एनी कंफ्यूजन? देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके यूजेस देखेंगे कि और अब हम लोग को अगर मिल जाए तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक ट्राई करिए पहले। सपोज दैट हमने सीक्वेंस दिया 1 6 11 डॉट डॉट डॉट। पहले आप हमें ये बताएंगे कि ये एपी है या नहीं, और अगर ये एपी है तो इसका 11th टर्म कौन सा होगा। हम क्या लिखे हैं, फाइंड दिस सीक्वेंस 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कौन सा टर्म, 11th टर्म। जो अभी न्यू ज्वाइन हुए उनको बता दें, अपने वीडियो और ऑडियो दोनों को कोशिश करिए हम लोग क्या करें, म्यूट कर दें, जिससे आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पाएँ। और ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है वो आप ट्राई करेंगे, निकाल के देखिए पहले ये एपी है या नहीं, ये देखिए। अगर वो एपी है तो आप 11th टर्म निकालिए, क्या आता है हमें बताइए। एक का आंसर आ गया है, सेकंड ने भी बताया। चलिए आते हैं, आपको बताते हैं फिर से। 51, यस प्रियंका आप सही हैं। आते हैं, इसमें हमने जैसा बताया कि फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट ए से करते हैं विच इज इक्वल्स टू 1, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। अब 11th टर्म है तो 11th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, T11 इज इक्वल टू A प्लस 11 - 1 इंटू डी यानी 5। फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो माइंड में देखिए, साइड में हमने लिख दिया है A प्लस n - 1 इंटू डी। अब इस तरह से सॉल्व करिए, A की वैल्यू 1 रख दीजिए और 11 - 1 10, 10 5 = 50, ऐड कर दिया तो हो गया 50, यानी आंसर आपका 51 होगा जो एक ने दिया है। इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए हम अपने अब एनसीईआरटी बुक पर आते हैं, देखिए कैसे उसमें बता रहा है, क्या क्या स्टार्ट किया है। देखिए जैसे इनका फर्स्ट एग्जाम्पल है, सभी को बुक दिख रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए इनका सीक्वेंस क्या बता रहे हैं कि रीना जो है एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, है ना, वहां सेलेक्ट भी हो गया है। She had offered a job with a starting monthly salary 8,000 with an annual increment of 500 in her salary. Her salary for the first, second, third year will be this. अब देखिए इसको देख करके क्वेश्चन तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहा है कि रीना जो है एक जॉब के लिए अप्लाई करती हैं और उनको एनुअल इंक्रीमेंट यानी हर साल 500 रुपये उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इस सीक्वेंस को देखिए, 8,000, 8,500, 9,000 थर्ड ईयर में हुआ, तो आपको देखने से क्या लग रहा है, गैपिंग इक्वल समझ में आ रहा है। अगर गैपिंग इक्वल है मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, एक या कि ये क्या है, एपी है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए द लेंथ ऑफ रनिंग ऑफ लैडर डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप।
समझ पा रहे हैं? लैडर समझ रहे हैं ना? बगल में देखिए फिगर बनाया है सीढ़ी, ये हमारा लैडर है ना? इसमें क्या कर रहा है आपको कि 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है ना? कहाँ से? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से लेकर के टॉप तक कितना डिक्रीजमेंट दिखा रहा है? 2 सेंटीमीटर। यानी पहला वाला हमें क्या दिख रहा है? 45, सेकंड वाला 43 है ना? ये ध्यान रखिएगा कैसे दिया रहा है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस तरह से हमें लैडर की क्या मिली? लेंथ मिली। तो अब देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये एपी बन रहा है? बताएं। सेकंड एग्जांपल जो लेंथ ऑफ रनिंग डिक्रीजिंग दिया, ये एपी एक है? क्या लग रहा है आपको? यस, क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक एपी है। वहीं अगर हम थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला देखिए, कह रहा है इन अ सेविंग स्कीम द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। कि हर 3 साल के बाद क्या हो जा रहा है? 5/4 टाइम्स हो जा रहा है उसकी सेविंग, है ना? अमाउंट जो है उसका, एक सेविंग स्कीम है जिसके अंडर में उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है? 5/4 टाइम्स हो जा रहा है। अब आप इसे देख करके बताइए कि अगर पहला हमें दिया है, ये हमें सीक्वेंस दिया है, नीचे देखिए, अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? क्या ये एपी है? बताएं। थर्ड वाला देख करके पहचानने की कोशिश करिए, क्या ये एपी लग रहा है? नो, ये एपी नहीं है। व्हाई? बिकॉज द गैपिंग बिटवीन द नंबर्स आर नॉट सेम, यानी दोनों की जो सभी के बीच में जो गैपिंग है वो सेम नहीं है। उसी तरह देखिए फोर्थ आपको कह रहा है, देखिए सीक्वेंस आपको ये दे रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देख सकते हैं आप, है ना? 3 का स्क्वायर। क्या ये एपी लग रहा है? तो सिमिलरली हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 मिलता है ना? 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है। तो 1 के बाद क्या हुआ यहाँ पर? 4, और 4 के बाद हमारा 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं +3 हो रहा है, बट यहाँ हो रहा है +5, इसलिए ये एपी नहीं है। वहीं हम नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करें, फिफ्थ वाले में भी देखिए उसमें क्या दिख रहा है? शकीला पुट 100 into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount of 50 rupees every year। 50 रुपए हर साल वो बढ़ाती हैं। तो अब आप देखिए, देखने से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ये एपी है। वाई? इंक्रीमेंट क्योंकि हमारा 50 हो रहा है इन ईच ईयर। तो 100, 150, 200, 250 मीन्स ये एपी है। तो इस तरह से देखिए आपको क्लियरली ये तो पता लग जाएगा कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। समझ पा रहे हैं? उसी तरह देखिए आपको यहाँ पर कुछ आपको सीक्वेंसेस गिवन है, जिसमें देखिए आप देख करके पहचानेंगे कि इसमें एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 आपको गिवन है। क्या लगता है देखने में? एपी लग रहा है? तो ये तो सिंपली दिख ही रहा है आपको कि ये क्या है? एक एपी है। वाई? क्योंकि ये गैपिंग जो है 1 का आपको दिख रहा है। 100, 70, 40 ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है। अब ये देखिए, क्या फोर्थ वाला एक एपी है? है ना? तो इस तरह से आप
पहचानने के लिए आप क्लियरली पहचान जाएंगे कौन सा आपको एपी है और कौन सा नहीं है ना। तो इस तरह से आप इसके डेफिनेशन समझ सकते हैं। जैसा हमने बताया आपको कि किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा ए से रिप्रेजेंट होगा और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा डी से रिप्रेजेंट होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, देख सकते हैं आप, है ना। वो हमारा फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और ऊपर जो हमने बताया वो वही है ये। उसके बाद हमारा आपको फॉर्मूला मिलेगा nth टर्म का, वो का क्या है देखिए, इसमें एग्जांपल दिया है, देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा एग्जांपल जो फर्स्ट है गिवन, ये देखिए फॉर द एपी 3/2, देखिए इसमें बोल दिया आपको फॉर द एपी, मतलब क्या ये एक एपी है। तो एक बात तो मेरा ये क्लियर हो गया कि जो हमारा गिवन सेंटेंस गिवन क्वेश्चन है वो एक एपी का ही है ना। तो हमें नहीं देखना है कि ये एपी है या नहीं, चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जिसमें आपका 3/2 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस देखिए निकाला है उसने, देख सकते हैं कितना है, -1। इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो अब क्या कर रहा है, आपको वही लिखना ही था कि फर्स्ट टर्म क्या है तो आप देख के निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, वो भी निकाल लिया। समझ पा रहे हैं सभी लोग? यहाँ तक जो हमने बताया क्लियर है सभी को? कोई डाउट्स, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? क्लियर है सभी? यस। अब सेकंड एग्जांपल जब आप देखते हैं तो उसमें क्या गिवन है, इसमें देखिए आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन एपी, यानी जो नंबर के ग्रुप आपको नीचे गिवन है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, इसमें से कौन से ऐसे हैं ये आपको बताना है। तो अगर है तो उसके हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, मान लीजिए हम थर्ड वाला देख रहे हैं या ये देख रहे हैं सेकंड वाला, कैसे बताएंगे इसको हम लोग कि एपी है या नहीं? सेम प्रोसेस, हम लोग देखेंगे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल आ रहा है कि नहीं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम देखेंगे वो थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल है या नहीं। तो सेकंड क्या है हमारा -1, फर्स्ट क्या है 1, थर्ड क्या है -3, सेकंड क्या है -1। तो -1 -1 आप जानते हो दोनों निगेटिव हो तो हमारा ऐड हो जाता है और साइन जो है माइनस का लग जाता है। यहाँ देखिए पहले ये दोनों माइनस को आप सॉल्व कर लेंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी अपोजिट साइन मिला, लेस करेंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। तो देखा आपने -2 यानी ये एक एपी है। अब इसके नेक्स्ट 2 टर्म निकालने हैं तो -2 और इसमें सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा बताइए? नेक्स्ट टर्म -5 के बाद क्या आएगा -7 और माइनस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। इस तरह से हमें बाकी भी क्वेश्चन जो हैं हम देख करके पता कर सकते हैं कि किस में एपी है या नहीं है। फोर्थ वाला तो देखने से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एपी नहीं है। उस तरह थर्ड को भी देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा देखने से निकाल करके कि एपी है या नहीं है ना। अब देखिए हम आते हैं अपने NCERT के बुक पर कि हमें क्वेश्चन कैसे गिवन है ना।
तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन ऐसे हैं, नंबर का ग्रुप कह सकते हैं, या सिचुएशन यहाँ जो गिवन है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सेंटेंस ये पहले ये समझिए कि क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं। आपको पहले हम बता दें कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन या कोई भी जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और वो वर्ड प्रॉब्लम हो, कैसा दिया हो हमें, वर्ड प्रॉब्लम हो, तो पहले हमें उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, बल्कि एक नहीं 2 बार 3 बार आप पढ़िए, जब तक कि आप उस क्वेश्चन को न समझ लें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसे हमें पहले देखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर आप समझ लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज से आप दोबारा तिबारा आप पढ़ सकते हैं। तो रिपीट करिए, पढ़ कर देखिए क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। तो यस, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी है, टैक्सी फेयर यानी जो चार्ज करता है वो पहले किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट किलोमीटर ही चार्ज 15 रुपीज, है ना। सेकेंड किलोमीटर के लिए मान लीजिए आप 2 किलोमीटर करते हो तो क्या करता है, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर का वो लेगा ही, सेकेंड के लिए वो 8 रुपए और ले लेगा, यानी आपसे कितना ले लेगा, 23 रुपीज, यानी फॉर 2 किलोमीटर्स। ये क्या है, फॉर 2 किलोमीटर्स, ऐसे आप लिख लें, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, फॉर 2 किलोमीटर। इस तरह अगर आपसे हम कहें कि 3 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या होगा, तो आप कहेंगे 15 पहले किलोमीटर के लिए, 8 रुपीज़ दूसरे किलोमीटर के लिए, और अगेन 8 रुपीज़ तीसरे किलोमीटर के लिए, यानी टोटल आपसे कितना वो ले लेगा, 31 रुपीज़। अब यही आपका हो फॉर 4 किलोमीटर, तो आप कैसे करोगे, पहले किलोमीटर के लिए 15, नेक्स्ट के लिए 8, अगेन 8 और अगेन 8। तो इस तरह से हमारा वो क्या हो गया है, बताएं कितना हो जाएगा, 39। सो हमारा सीक्वेंस क्या मिला, सीक्वेंस देखिए हमारा क्या मिल रहा है, 15, 23, 31, 39। अब बताइए कि क्या ये एपी है, बताएं, एपी है ये, यस ये एपी है। अब ये है, ये कैसे पता लग रहा है, तो सिंपली आप गैपिंग देख करके पता कर ले रहे हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, हेंस इट इज एन एपी। मतलब क्या कि सेकेंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो थर्ड और सेकेंड के डिफरेंस के इक्वल है, दैट्स वाई ये सीक्वेंस एक एपी है। तो इस तरह से पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसकी मीनिंग को निकालना है, लिखना है सीक्वेंस, और तब हमें सोचना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो वाई पूछ रहा था, तो आप बता सकते हैं वाई, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कह रहा है the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in cylinder at a time। क्या क्या क्वेश्चन है, क्लियर हो पा रहा है, बताइए ये एपी फॉर्म होगा कि नहीं, आप लोग बताएं सेकंड वाला।
बताएं क्या ये एपी होगा कि नहीं। नो, वाई? तो इसके लिए भी आप एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। 1/4 अमाउंट जो है उसका निकाल रहा है ना। देखिए फर्स्ट का हम सेकंड बता रहे हैं। 1/4 अमाउंट, सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ जो बलून है, आप देख सकते हैं बलून की बात हो रही है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर, व्हेन सिलेंडर है तो ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमने क्या सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि वो 400। हम नंबर से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए हम कैसे बता रहे हैं। मान लीजिए 400 क्यूबिक मीटर है या सेंटीमीटर है, वॉटेवर है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर है या क्यूबिक मीटर है, सिंपली आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब हमने मान लिया, ठीक है। अब सपोज दैट आपको क्या कर रहा है कि 1/4 अमाउंट उसका निकल रहा है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 1/4 इसका निकालिए, 400 का 1/4 जब आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 400 माइनस 100 मीन्स 300, या सिंपली 1/4 निकाल रहा है मीन्स आपका 3/4 बचेगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 400 का 3/4 क्या कर देंगे आप, 400 का 3/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 300, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसका जब दोबारा करेंगे 1/4, तो जब आप सेकंड निकालेंगे यानी 3/4 अगर अगेन करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, कट करिए 75 और 75 3 जा किया 225 है ना। फिर नेक्स्ट जब आप करेंगे अगेन 1/4 करेंगे थर्ड के लिए, तो 1/4 करने पर आपको मिलेगा 56 रुपीज़ एंड 25 पैसे है ना, और उसको 3 जा कर दिया तो 150 यानी 168 रुपीज़ एंड 75 पैसे, ये करके आप देखिएगा वो आपको मिलेगा ऐसा। तो अब आप देख रहे हो कि जो नंबर है उसके बीच के हमें सीक्वेंस कैसा मिल गया, देखिए पहला हमें मिला 400, फिर 300, फिर 225, नेक्स्ट आपका 168.75। देखने से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो गैपिंग है वो सेम नहीं है ना। तो अगर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बता देंगे कि ये एपी नहीं है। वाई? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स और सीक्वेंस आर नॉट सेम, दैट्स वाई इट इज नॉट एन एपी। तो इस तरह से हम बता देंगे कि ये एपी नहीं है। बताएं क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स है बाबू, बताएं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड जो है, या पहले आप सेकंड भी देख सकते हैं। आपको कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। तो ध्यान रखिए जनरली जो सीक्वेंस है वो कैसे आता है। पहला टर्म हमने क्या बताया आपको कि पहला टर्म हमारा ए होता है। नेक्स्ट टर्म कैसे पता लगेगा, आप कॉमन डिफरेंस सिंपली ऐड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे पता लगेगा, कॉमन डिफरेंस एक और ऐड कर दीजिए, अगेन एक और ऐड कर दीजिए, आपको सीक्वेंस मिलता जाएगा। यानी आपको क्या करना है, किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट 4 टर्म निकालना है तो आपको देखिए जैसे पहले क्वेश्चन को ही अगर हम लें तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू 10, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 20,
एक और ऐड कर दीजिए, 30 एक और ऐड कर दीजिए, ये हो गया फर्स्ट 4 टर्म। तो इतना सिंपली आप जो है इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट्स तो होंगे नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड पर आते हैं। थर्ड हमारा कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो कि सीक्वेंसेस का हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने बताया आपको क्या करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना है ना। तो आप जब सिंपली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। फोर्थ क्वेश्चन पर आए, कर लेंगे ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन सेकंड और थर्ड। कोई डाउट इसमें? ओके, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग। आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। है ना, आपको पहले चेक करना है ये एपी है या नहीं, जैसे हमने प्रीवियस अभी आपको करके दिखाया है उसी तरह से। अगर ये एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 और टर्म्स निकालने हैं। एक जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट वाला फोर्थ का हम आपको फर्स्ट बता देते हैं। आपको लिखा है 2 4 8। समझ पा रहे हैं सभी को, क्लियर है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा है आपको, बी फ्रैंक बता सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं है ना। देखिए बाबू, म्यूट कर लीजिए आप। देखिए कोरोना का माहौल चल रहा है, अगर आप इस तरह से खांसेंगे तो कुछ जो हैं बच्चे हमारे वो डर के और चले जाएंगे, है ना। ऐसा माहौल ही चल रहा है, आप क्या करेंगे। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है और आपको कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको एपी है या नहीं फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमने बताया वही गैपिंग करिए और देखिए कि क्या इक्वल है या नहीं। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमारा एपी नहीं है, तो आगे के टर्म आपको नहीं निकालने हैं। अगर वो एपी होता तो हम आगे के टर्म, जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, +4 करते हुए हम लोग आगे के टर्म लिखते जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसी बेसिस पर ही सारा हमें गिवन है। इस तरह से हमारा क्या हो जा रहा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज हो जा रहा है कंप्लीट। तो ये बताइए आप, फिर से आप देख लें, क्या पहले एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होती है आपको। ये हमारा पहला एक्सरसाइज था। देखिए आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये हमें नहीं आ रहा है या फिर से बताना चाहिए, देख लीजिए आप। पहला एक्सरसाइज, आपके पास NCERT बुक तो होगा ही। कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है? एनी डाउट्स? यस, जो हमने आपको फॉर्मूला अभी आपको बताया था लास्ट टाइम, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर,
चैप्टर को ब्रीफ करते समय आपको ये हमने फॉर्मूला बताया जिस पर आपको क्वेश्चन भी बताया है ना, ये वाला आपका सेकंड एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर जो ये हमने बताया, ये जो है आप सेकंड एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज भी यानी आप ट्राई करेंगे तो आई होप आप इजीली लगा लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए आपको करके दिखाते हैं इसी बेसिस पर, एक आध दो कर देते हैं जिससे कि आप कम से कम 2 एक्सरसाइज इजीली आप लगा लें। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं हम डायरेक्ट। कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP 2, 7, 12। तो आपको AP कह रहा है, मीन्स कि आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि ये AP है या नहीं, देखने से ही क्लियर हो रहा है आपको कि ये AP है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस गैपिंग देख लीजिए +5 का, जो कि आप देख सकते हैं नीचे आपको गिवन है ये है ना। और 10th टर्म निकालना है, आपको बताया था जो भी टर्म निकालने हो वो हमारे n की वैल्यू यानी n के प्लेस पर वो रखी जाती है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसे an या tn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, nth टर्म या an या tn ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है। तो 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2 + 10 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी 5 है, वो रख दिया हमने, सॉल्व किया तो आपको मिल गया। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है जो कि आपको हमने ऊपर पहले से ही बताया है ना। अब इस सीक्वेंस में आते हैं जिसमें आपको कह रहा है विच टर्म, क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 ... इज -81। यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा टर्म जो है वो AP का है, मतलब नंबर बताना है कि -81 कौन से नंबर पर आता है। यानी आपको क्या गिवन है इसमें कि an के प्लेस पर आपको रखने हैं -81 है ना। फर्स्ट टर्म जो कि आपको गिवन है 21 और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दोगे आप तो आपको मिलेगा -3। यानी आप देख करके मत निकालिएगा कि गैपिंग 3 की मिल रही है 3 लिख दिया, नहीं -3 है, ये आपको केयर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, यानी an = a + n - 1 d, an की वैल्यू रख देंगे आप, a की वैल्यू भी रख देंगे और जो n है हमारा a की वैल्यू 21 है, सॉरी, तो a की वैल्यू हमने भी रख दिया यहाँ 21 और n की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आप करेंगे, पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, -3n + 3 और इस तरह से 21 + 3 कर दिया 24 और इक्वल की दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया और n को एक साइड कर दिया 24 + 81। सो n इक्वल ऐड कर दीजिए 105 / 3 विच इज इक्वल टू 30। तो आपका आंसर कितना आएगा, n की वैल्यू 35। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करने हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस गिवन हैं, तो जब आप इसके एक्सरसाइज लगाएंगे इसके भी तो आप देखेंगे कि आप लगा पाएंगे। ये देखिए आपको एक्सरसाइज गिवन है जिसमें आपको कुछ अननोन वैल्यूज गिवन है और कुछ नोन है ना। तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है an = a + n - 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। जो वैल्यू नहीं गिवन है वो ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी an अगर नहीं पता तो an को रहने देंगे, बाकी a और n और d रखेंगे। सपोज दैट अगर d नहीं पता है हमें
तो हम डी के जहाँ पर डी ही रहने देंगे और ए एन और ए और एन की वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे, जैसे आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 9th में पढ़ा है उससे। तो इस तरह से हमें करने हैं। तो आपको यहाँ तक बताएं पहले आप, क्या कोई डाउट्स है किसी को? क्लियर है सभी टॉपिक जितना बताया गया? तो इतना आप अभी आप लगाओगे, बताएं एनी डाउट्स? यस। तो एक बात और हम अब यहाँ बोलना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी बच्चों में ये देखा जाता है कि उनको मैथ्स लगाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ये देखा जाता है कि उनका मैथ्स में मन नहीं लगता है, या ये देखा जाता है कि जब बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं तो थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता है। तो एक एडवाइस हम यहाँ देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको 6 to 8 तक के सारे चीज़ें, आपको फॉर्मूलाज, जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज था, सिंपल कैलकुलेशन था, या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की ही बात करें 9th में जो पढ़े, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए प्रॉपर्ली। अगर वो नहीं आता है तो आप बी फ्रैंक आप हमसे पूछेंगे कि सर मेरे को इस पर कुछ वीडियो या हमें लाइव पर हमें डाउट्स हमारा क्लियर कर दीजिए। सपोज दैट आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में, हम आपको बता दें मैथ्स पढ़ने के लिए ये जो कैलकुलेशन हमने बताया ये करने आनी चाहिए। कैलकुलेशन क्या? डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। देखने से लगता है कि अरे ये क्या है, लेकिन ये सब आपको मैथमेटिक्स में आना ही चाहिए। तो ये आप जरूर क्लियर करिए कि मेरे को ये सब क्लियर है कि नहीं, नंबर के भी एज वेल एज फ्रैक्शनल भी। समझ रहे हैं? ये आप पहले अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड, आप बॉडमास रूल नाम सुने होंगे, उसे भी देखिए, क्या वो आपको क्लियर है कि नहीं। कैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस सब कुछ मिल जाए एक साथ एक ही क्वेश्चन में, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब जरूर तैयार करिए। फिर 6 to 8 वाले जो अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं वो आप देखिए, क्या वो आपको आता है या नहीं। प्लस माइनस का फंडा आपको क्लियर है कि नहीं, कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में माइनस ऐड करिए तो क्या होता है, माइनस में प्लस ऐड करिए तो क्या होता है। इसके भी बहुत सारे रूल जो आप पढ़े होंगे, ये देखिए क्लियर है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर है तो मैथ्स लगाने में आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप लगाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको मैथ्स बोरिंग लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स लगाते हुए नींद आ रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, इट मीन्स कि आपकी ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अगर नहीं है तो मेरे से सिंपली आप पूछिए, केयर करिए, हम आपको अपना एक वीडियोस दे देंगे जिसके थ्रू आप इन बेसिक्स चीज़ों को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना क्लियर कर सकते हैं। तो उस वीडियो के थ्रू आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आपके मैथ्स में जो प्रॉब्लम फेस करने को होता है वो न हो। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, यानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करने हैं कि हमारी ये दोनों एक्सरसाइज देखने हैं। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, सेकंड एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन लग जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके वो लगाएंगे आप। अदरवाइज इस पर तो हम डिस्कस आगे अपने क्लास में करेंगे। एक काम और आपको करना है, अभी तक आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो कर लें। हम लोग ऐप को डाउनलोड इसलिए आपको कह रहे हैं करने के लिए, बिकॉज कि जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर ये जो आप चीज़ें छूटी हुई हैं, किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं कर पाए हो, ज्वाइन नहीं कर पाए, नेट की प्रॉब्लम हो गई, तो ये वीडियोज़ ही आपको उस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी और आप उसे रिवाइंड फॉरवर्ड करके दोबारा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐप के थ्रू ही आपको टाइम टेबल वगैरह पता लग जाए, किस दिन पर कौन सा क्लास चलेगा, क्या टाइमिंग है, कितने आवर का चलेगा,
पूरी डिटेलिंग उस ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा। वो ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करिए। गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए आप और सिंपली वहाँ पर लीला एजुकेशन सेंटर टाइप करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा। और फिर भी दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, हमारे ऑफिस वाले नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और जानकारी ले लेंगे या जो डाउट्स होगा आप क्लियर कर लेंगे। तो होप आपको आज का ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। कोई कुछ बोलना चाहता है तो आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं फिर। ओके देन, बाय, मिलते हैं फिर।